प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का पहला पॉइंट हमने कर लिया था, 1/√2 सिद्ध करना था एक अपरिमेय संख्या है। तो अब दूसरा पॉइंट जो हमारा 7√5 इसे हमें सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा पॉइंट है हमारा 6 + √2। ठीक, तो हम इसको हल करते हैं। पहला पॉइंट हमने हल कर लिया था इसका। अब इसका जो हम दूसरा पॉइंट हल करते हैं, हमने माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक, जो कि दिए गए के विपरीत है। ये बात हम लिखते थे कि जो कि दिए हुए के विपरीत है। लो, जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक, और जब हमने ये माना कि ये परिमेय संख्या है ये, ठीक, तो फिर इसलिए क्या होगा, 7√5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो है हमारा P और Q सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। ये जो है हमारे सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, और तथा Q ≠ 0 है। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो है हमारा, अब किस प्रकार से हमने इसको लिखा वो देखते हैं। इसकी गुणा हमने इधर की, इसकी गुणा इधर की, तो ये बचा हमारा क्या, 7Q √5 = P। ऐसे लिख सकते हैं इसे। इक्वेशन नंबर हमने 1 नाम दिया। ठीक, यहाँ क्या कह सकते हैं हम, यहाँ हमारा क्या क्या हुआ, x का नाम हमारा P Q तथा 7 पूर्णांक है सभी। तो समीकरण 1 से इसे और भी हल कर लेते हैं, ये मैंने बता दिया ऐसे ही। तो अब क्या करेंगे, इसको √5 P क्या कोण में आ जाएगा, 7Q। P के कोण में आ जाएगा 7Q। ये जो है ये इसके अपोन में जाएगा 7Q P के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अर्थात ये हमें पता क्या लगा, अर्थात हमें क्या पता लगा, अर्थात P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये P/Q के रूप में है एक तरह से, तो क्या होगी परिमेय संख्या, एक परिमेय
संख्या है एवं स्क्वायर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब है कि ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो हमने इसको परिमेय संख्या बोल दिया। और ये स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमने कहा कि ये परिमेय संख्या, तो ये भी एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, क्या मतलब असत्य है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात हम असत्य, ये तो परिमेय संख्या है, तो हम इसे भी परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो ये बात असत्य है, ये इस बात का विरोधाभास है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब क्या है, हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, गलत था, हमने जो माना था वो गलत था, तो अतः स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। मान लिया हमने इसको भी 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो कि पी अपॉन क्यू के बराबर है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम इसे ये कहा अगर ये परिमेय संख्या है तो ये पी अपॉन क्यू के रूप की होगी। ठीक है, तो इसे लिख दिया हमने 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये 6 इधर आ गया, पी अपॉन क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या किया, इसको और सॉल्व कर लिया, p माइनस 6q अपॉन क्यू, मैंने ये डायरेक्ट बता दिया था आपको। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट 2 बचा, तो जहाँ हमारा क्या पता लगा आपको कि जहाँ जो है p q तथा 6 पूर्णांक है। ठीक, अब क्या है, ये हमारे क्या हुआ पूर्णांक। अब हमें क्या पता लगा, ये जो क्या है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगी पी अपॉन क्यू के रूप में, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ p माइनस 6q अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको मैंने समीकरण 1 का नाम दिया। अब इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 से स्क्वायर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
होनी चाहिए, ठीक। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा विचार कदापि सही नहीं है। अतः स्क्वायर रूट 6 2 + 6 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट हमारी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, परंतु यह असत्य है, हमारा जो कथन था हमने गलत माना था, ठीक है। तो वो उस विरोधाभास के कारण हमारा जो है कथन असत्य, तो इसलिए जो है स्क्वायर रूट 2 + 6 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आप इस बात को लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, स्क्वायर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास के कारण स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा विचार कदापि सही नहीं है। अतः 6 + स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।